अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है, इफ़ tan थीटा प्लस आयोटा फाई साइन एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल्स टू कोट एक्स इंटू साइन 2 थीटा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे वो देखते हैं। हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस आयटा फाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आयटा वाई, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ जो जहाँ जहाँ आयटा है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देते, सॉरी माइनस आयटा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग आयटा इंटू माइनस आयटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ आयटा है वहाँ वहाँ माइनस आयटा, तो ये थीटा माइनस आयटा फाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस आयटा वाई। तो जहाँ जहाँ आयटा था वहाँ वहाँ हमने माइनस आयटा पुट कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस आयटा फाई प्लस tan थीटा माइनस आयटा फाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मतलब कि RHS को भी ऐड करेंगे, साइन एक्स प्लस आयटा वाई प्लस साइन एक्स माइनस आयटा वाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हमें पता है tan क्या होता है, tan हमारा होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस आयटा फाई अपॉन कोस थीटा प्लस आयटा फाई, ठीक है। प्लस ये भी, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस आयटा फाई अपॉन कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ हम साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी का, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई 2, ए क्या है यहाँ एक्स प्लस आयटा वाई, एक्स प्लस आयटा वाई प्लस बी क्या है एक्स माइनस आयटा वाई, माइनस सॉरी प्लस आएगा, प्लस एक्स माइनस आयटा वाई अपॉन में 2, ठीक है। साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए प्लस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, इंटू में कोस ए प्लस सॉरी ए माइनस बी बाई 2। तो ए प्लस ए क्या है एक्स प्लस आयटा वाई माइनस ये हमारा बी है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस कर लिया ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें दोबारा लिख देता हूँ एक बार, कोस एक्स प्लस आयटा वाई माइनस एक्स प्लस आयटा वाई, ठीक है, बाय में 2 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये आयटा वाई से आयटा वाई कट गया, यहाँ से ये एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। और यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलएचएस में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ऊपर में इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये वाला इससे कट जाएगा और जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बचा है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई प्लस, अब ऐसे ही इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा ये, इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बचेगा साइन थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है। चलिए पहले कोस लिख लेते हैं, कोस थीटा प्लस आयटा फाई, ठीक है, इंटू ये वाला साइन थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा हमारा, साइन 2x बाई 2 इंटू कोस 2 आयटा वाई अपॉन 2, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बची ना, तो ये है मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बन रहा है हमारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी लिख देते हैं। और साथ में जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया था हमने, साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2, इसके आगे 2 भी लगेगा,
ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 लगेगा, तो यहाँ भी 2 लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला हमने जो फॉर्मूला लगाया साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो ए क्या है हमारा थीटा प्लस आयटा फाई, ठीक है, प्लस बी क्या है थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है कोस ए मतलब कि कोस थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी के लिए, थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2 साइन एक्स कोस आयटा वाई, ठीक है। अब देखिए कोस आयटा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स, कोट आयटा वाई को मैं लिख सकता हूँ कोट हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। आपने पढ़ा था ये कि जो कोट आयटा एक्स होता है उसको उस केस में क्या होता है, जो आयटा है वो गायब हो जाता है और वहाँ हाइपरबोलिक लग सकता है, ठीक है। इसको हम हाइपरबोलिक वाले फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे किया, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये एज इट इज़, ये जो कट रहा है इसमें से मैं काट देता हूँ, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और फार्मूलाज लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस आयटा फाई माइनस tan थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आयटा वाई माइनस साइन एक्स माइनस आयटा वाई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस ये हो गया इज इक्वल्स टू ये माइनस ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन टैन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, ये थीटा प्लस आयटा फाई अपॉन में कोस थीटा प्लस आयटा फाई आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस आयटा फाई अपॉन में कोस थीटा माइनस आयटा फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं वही फॉर्मूला लगा देता हूँ। हमने पहले यहाँ क्या लगाया था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ हम क्या लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई टू, मतलब ए क्या है एक्स प्लस आयटा वाई, ठीक है, और बी क्या है एक्स माइनस आयटा वाई, तो प्लस एक्स माइनस आयटा वाई बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, ए माइनस बी बाई टू, तो इंटू साइन ए क्या है हमारा एक्स प्लस आयटा वाई माइनस बी क्या है हमारा ये टर्म, ठीक है, बाय में 2। आगे देखिए, यहाँ से हमारा आयटा वाई कट जाएगा और यहाँ से एक्स कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई अपॉन में मतलब कि ऊपर उसके साइन थीटा प्लस आयटा फाई, ठीक है, इंटू ये इससे कट जाएगा और ये जो बचा वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कोस थीटा माइनस आयटा फाई माइनस ये इससे कट जाएगा, क्या जाएगा कोस थीटा प्लस आयटा फाई, ठीक है, इंटू साइन थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ इज इक्वल्स टू में हमारा क्या बचा 2 बचा इंटू कोस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x बाई 2 इंटू साइन आयटा वाई प्लस आयटा वाई 2 आयटा वाई अपॉन 2, ये हमारे पास बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये हमारे पास होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी और माइनस कोस ए साइन बी होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी लिख सकता हूँ,
तो आ जाएगा थीटा प्लस आइटा फाई माइनस बी क्या है हमारा थीटा माइनस आइटा फाई, तो थीटा प्लस आइटा फाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लग गया ना तो साइन बदल जाएंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, ये वाली टर्म कोस थीटा प्लस आइटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आइटा फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कोस एक्स इंटू साइन आइटा वाई, ठीक है। अब देखिए साइन आइटा वाई को आप क्या लिख सकते हो, आइटा बाहर निकाल दोगे और अंदर हाइपरबोलिक आ जाएगा, तो 2 कोस एक्स आइटा मैंने बाहर यहाँ लिख देता हूँ साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से थीटा कट गया, ठीक है। आइटा फाई प्लस आइटा फाई क्या हो जाएगा 2 आइटा फाई, ठीक है। तो साइन 2 आइटा फाई आ गया, अपॉन में ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ भी हम जो ये आयटा इसको बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ क्या लग जाएगा हाइपरबोलिक लग जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक 2 फाई आ जाएगा और आयटा ये आगे आ गया, नीचे क्या बचा वही हम लिख देंगे थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 2 आयटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ठीक है, जिसमें हमने ऐड करके इक्वेशन नंबर 1 और सॉरी ये इसको हम 3 मान लेते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो ये थी, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके हमने ये थर्ड इक्वेशन निकाल ली थी, ठीक है, ठीक है। और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है वो कैसे निकली है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये निकली है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है इसको आप ध्यान से अभी देख लो, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने से पहले आप इक्वेशन नंबर फोर्थ को देखो, इसमें यहाँ आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है, तो इस आयोटा से ये आयोटा कट जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन हमारी आई थी साइन 2 थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है। ये हमारी क्या आई थी थर्ड इक्वेशन, तो मैं कि इक्वल टू में क्या था, थर्ड इक्वेशन में मैंने पूरा नहीं लिखा, इक्वल टू में क्या था 2 साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इस फोर्थ इक्वेशन से, तो फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन में कोस थीटा प्लस आयटा फाई इंटू कोस थीटा माइनस आयटा फाई, ठीक है। और आर एस इसको आर एस इससे 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये वाली पूरी टर्म इस टर्म से कट जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, हमें कोट हाइपरबोलिक वाई चाहिए इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई किसके इक्वल चाहिए, कोट एक्स इंटू साइन 2 थीटा के इक्वल चाहिए, ठीक है। ये टर्म इसके इक्वल चाहिए, ठीक है। हमारे पास आया क्या है, हमारे पास ये वाली टर्म आ रखी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ तक आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, इसको हमें ये बनाना है, ठीक है, किसी तरह की ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें हमारे पास कोट हाइपरबोलिक वाई है, कोट हाइपरबोलिक वाई क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाई, तो यहाँ कोस हाइपरबोलिक वाई और साइन हाइपरबोलिक वाई यहाँ है, ठीक है। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोट हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया, कोट हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि कोट हाइपरबोलिक वाई होता है, कोस हाइपरबोलिक अपॉन साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, कोट हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ये लिख दिया, और ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, ये एज इट इज़। अब आर एच एस में देखते हैं, इसको मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, जो ये कोस है इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा कोस एक्स साइन
2 थीटा, ठीक है। और जो ये साइन हाइपरबोलिक 2 फाई है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन एक्स कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या हमें चाहिए, साइन 2 थीटा के साथ हमें क्या चाहिए, कोट एक्स चाहिए, ठीक है। तो कोट एक्स हमारा क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ कोस एक्स तो है, यहाँ साइन एक्स कैसे लेकर आएंगे, तो जो यहाँ एक साइन एक्स पड़ा है, ठीक है, तो इस साइन एक्स को मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ जो ये साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक है। अब कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, टेन एक्स, सॉरी कोट एक्स, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। तो हमें ये तो चाहिए था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई किसके इक्वल है, कोट। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा गया है, इफ़ टैन थीटा प्लस आइटा फाई कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा के इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना है, थीटा जो है वो एन पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, एन क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, टैन थीटा प्लस आइटा फाई इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा, यही हमें गिवन है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। अब जहाँ जहाँ आइटा है वहाँ वहाँ माइनस आइटा पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन थीटा माइनस आइटा फाई इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास आ गई। तो चलिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू। तो हम टैन 2 थीटा से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टैन 2 थीटा क्या होता है, हम अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टैन 2 थीटा से, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे थीटा की। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इस जो भी मतलब कि आगे हम सॉल्व करेंगे उनमें इन दोनों इक्वेशन का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो टैन 2 थीटा क्या होता है, इसको हम टैन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। टैन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं टैन थीटा प्लस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा क्या होता है, 2 थीटा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थीटा प्लस थीटा में एक आइटा फाई को ऐड कर देते हैं, एक आइटा फाई को माइनस कर देते हैं, क्योंकि आइटा फाई आपस में कट ही जाना है, क्योंकि आइटा फाई इंटू माइनस आइटा फाई क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसलिए हमारे पास थीटा प्लस थीटा ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, और फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये थीटा है, थीटा के साइड आइटा फाई को एक आइटा फाई को हम एक थीटा के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस आइटा फाई है, इसको हम दूसरे थीटा के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है टैन ए प्लस बी का, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो टैन ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टैन ए प्लस बी का, ठीक है। टैन ए प्लस बी का टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास टैन थीटा प्लस आइटा फाई की वैल्यू हमें गिवन थी, ये रही, ठीक है, कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा, ठीक है, प्लस टैन थीटा माइनस आइटा फाई की वैल्यू हमें गिवन है कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा, जो हमने आइटा को माइनस आइटा मतलब करके निकाल ली थी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस फिर से टैन थीटा प्लस आइटा फाई, यहाँ हम लिखूँगा कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ टैन थीटा माइनस आइटा फाई है, तो उसकी जगह मैंने कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आइटा साइन अल्फ़ा और ये आइटा साइन अल्फ़ा कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 2 कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा अपॉन में, यहाँ देखिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, बीच में क्या लगा है प्लस, इसको भी ए मान लेता हूँ, ये भी बी है हमारा, तो ये बीच में क्या लगा माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
इज इक्वल टू 2 कोस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ आयटा का भी स्केयर हो जाएगा और साइन स्केयर अल्फ़ा का भी स्केयर हो जाएगा। पूरे का स्केयर का क्या मतलब है, आयटा का भी स्केयर और साइन स्केयर अल्फ़ा का भी स्केयर। आयटा का स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ गया प्लस आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू साइन स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ हमारा 2 थीटा चल रहा है ऊपर से। ठीक है, ये देखिए 2 थीटा चल रहा है ना इज इक्वल्स टू में, तो यहाँ मैं 2 थीटा सीधा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2 कोस अल्फ़ा अपॉन 0, और किसी के नीचे 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो tan 2 थीटा आ गया वो किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। अब tan की कौन सी वैल्यू पे इन्फिनिटी जो है, मतलब कि इन्फिनिटी होता है, कौन सी वैल्यू पे, tan की कौन सी वैल्यू पे हमारे पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी आता है, tan π/2 पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2, इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2। ठीक है, tan π/2 पे जो हमारे पास वैल्यू आती है tan π/2 की, वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, जहाँ नॉट डिफाइंड होती है, तो यही होती है। ठीक है, तो tan 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, tan π/2 के इक्वल आ गया। अब हमने पढ़ रखा है कि जब tan थीटा की वैल्यू, मतलब कि tan थीटा जब tan अल्फ़ा के इक्वल होता है, जब tan थीटा किसी tan अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो यहाँ हमारी थीटा की वैल्यू क्या बनती है, nπ + π/2। ठीक है, ये tan थीटा tan अल्फ़ा के इक्वल होता है, अल्फ़ा यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एंगल, तो उसके इक्वल होता है, तब हमारी जो थीटा की वैल्यू होती है वो nπ + π/2 होती है। ठीक है, सॉरी π/2 नहीं, अल्फ़ा होती है, क्या होती है, अल्फ़ा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, nπ + अल्फ़ा के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ tan 2 थीटा tan π/2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, nπ + अल्फ़ा की जगह क्या है, π/2 है, π/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारी 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा इज इक्वल्स टू nπ + अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, π/2। ठीक है, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, nπ/2 + π/4। 2 को मैं उधर ले गया, तो इसके नीचे ये 2 आ गया और इसके नीचे 4 आ गया, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो हमने ये, तो हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहा गया है, हमें प्रूव करना है कि जो E2 है वो किसके इक्वल है, tan π/4 + अल्फ़ा/2 के इक्वल है। ठीक है, e⁻²5 जो है वो tan π/4 + अल्फ़ा/2 के इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कर देते हैं इसको, कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, tan थीटा + आयटा जो है वो कोस अल्फ़ा + आयटा साइन अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, और हमने आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस किया था, तो हमारे पास क्या आया था, tan थीटा - आयटा फाई इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा - आयटा साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको क्वेश्चन में हमने 1 माना था, इसको हमने 2 माना था। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में जो हमने प्रूव किया है अभी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ e⁻²5 को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ 5 आ रहा है ना, तो हम अब जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम tan 2 आयटा 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 आयटा 5, ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे और इसी से हम इसको प्रूव करेंगे। तो tan 2 आयटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा 5 + tan आयटा 5 + आयटा 5। ठीक है, क्योंकि आयटा 5 + आयटा 5 क्या होता है, 2 आयटा 5। अब क्या करेंगे, एक थीटा हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इस आयटा 5 के साथ लिख लेते हैं, मतलब इस आयटा 5 के साथ एक हमने थीटा ऐड कर दिया, थीटा ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस एक जो थीटा है हमने माइनस कर दिया और इसको इस आयटा 5 के साथ लिख लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ थीटा + आयटा 5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, थीटा आगे ले गया, इसको पीछे लिख दिया, और यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ थीटा - आयटा 5 आ गया। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया ना मैंने यहाँ, तो साइन चेंज हो गया, आयटा 5 के आगे माइनस आ गया और थीटा के आगे प्लस आ गया, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब ये फॉर्मूला बन गया tan A - B का, tan A - B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A - tan B अपॉन में 1 + tan A × tan B।
tan A इंटू tan B, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखिए, यहाँ tan थीटा प्लस आइटा फाई की वैल्यू ये है और tan थीटा माइनस आइटा फाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस आइटा फाई क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। आगे देखिए, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। बी पूरा ये है ना, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, -1 होती है, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि -1 इंटू 1 सॉरी -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, माइनस नहीं है ना, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या चल रहा है, tan 2 आइटा फाई चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, आइटा साइन अल्फ़ा 2 आइटा साइन अल्फ़ा अपॉन में ये 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, tan 2 आइटा फाई चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, ठीक है। 2 से 2 को काट दिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 2 आइटा फाई इज इक्वल्स टू आइटा साइन अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब ये एंगल में क्या है, आइटा है, आइटा को मैं बाहर लेकर चला जाऊँगा, tan के केस में आइटा बाहर आ जाता है और अंदर हाइपरबोलिक लग जाता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू आइटा साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब ये आइटा से ये आइटा कट गया, अब हमारे पास क्या आ गया, tan हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा आ गया। अब हमें क्वेश्चन में ई रेज टू पावर में चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ई रेज टू पावर 2 में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। ई रेज टू पावर 2 फाई जो है, ई रेज टू पावर 2 फाई जो है, उसको हमें tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम ई रेज टू पावर 2 फाई की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास tan हाइपरबोलिक 2 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2 फाई माइनस ई रेज टू पावर -2 फाई अपॉन में ई रेज टू पावर 2 फाई प्लस ई रेज टू पावर -2 फाई, ठीक है। ये मैंने आपको जब 9.1 का बेसिक करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था ये फॉर्मूला कैसे बना था, ठीक है। तो उस वो वाली आप वीडियो देख सकते हो, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है, पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो tan हाइपरबोलिक 2 फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर 2 फाई माइनस ई रेज टू पावर -2 फाई अपॉन में ई रेज टू पावर 2 फाई प्लस ई रेज टू पावर -2 फाई लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा एज इट इज़। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको हम अप्लाई करेंगे। ये क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर उसमें एक बार हम डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं, अपॉन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए न्यूमरेटर को हमने लिखा ई रेज टू पावर 2 फाई माइनस ई रेज टू पावर 2 फाई, ठीक है, ये हमने लिखा। इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया, सॉरी पहले ऐड कर दिया डिनोमिनेटर से, ठीक है। अपॉन में अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है इसको हम मतलब कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। पहले न्यूमरेटर में हमने इसको ऐड किया डिनोमिनेटर को, अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। तो न्यूमरेटर क्या है, 2 फाई माइनस ई रेज टू पावर 2 फाई माइनस ई रेज टू पावर -2 फाई, ठीक है। ये हमने कर दिया, इसको इसमें से इसको माइनस कर दिया, इज इक्वल्स टू RHS में भी ऐसे ही करेंगे, साइन अल्फ़ा अपॉन 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
न्यूमरेटर को ऐड करेंगे किस में, डिनोमिनेटर में, तो साइन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में, अब न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, तो साइन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। ऐसे हम अप्लाई करते हैं इसको। आगे देखते हैं, आगे जो कर रहा है वो काट दीजिए। ई रेज़ टू पावर -2 ई रेज़ टू पावर -2, ये माइनस का था, ये प्लस का काट दिया। अब यहाँ से ये ई रेज़ टू पावर 2 और ई रेज़ टू पावर 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा, ई रेज़ टू पावर 2 मतलब 2 ई रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ई रेज़ टू पावर 2 प्लस ई रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 2 ई रेज़ टू पावर 2 अपॉन में माइनस ई रेज़ टू पावर -2 माइनस ई रेज़ टू पावर -2 क्या हो जाएगा, -2 ई रेज़ टू पावर -2, ठीक है, ये आ गया। इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ साइन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 से हमने 2 को काट दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर 2 अपॉन ई रेज़ टू पावर -2 माइनस का। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। जे मैं इसके एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं तो इसके एंगल भी 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। यहाँ देखिए, यहाँ साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला है, मतलब कि यहाँ भी साइन अल्फ़ा है ना, तो हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह यहाँ क्या है, अल्फ़ा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में, यहाँ भी हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ भी हमने यही फॉर्मूला लगा दिया -1, ठीक है। अब देखिए, ये ई रेज़ टू पावर 2 है और ये ई रेज़ टू पावर -2 है, तो जब मैं इस ई रेज़ टू पावर -2 को ऊपर लेकर जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2, ठीक है। माइनस का था ना, इसकी पावर माइनस के ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी और माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, हाँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 क्या होता है, मतलब कि हमें पता है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ 1 को क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये भी क्या होगा, 1 ही होता है, अपॉन में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़, प्लस माइनस इस 1 को भी मैं क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये पावर ऐड हो जाएगी, ई रेज़ टू पावर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी और ये आ जाएगी ई रेज़ टू पावर 4 पाई माइनस का, इज इक्वल्स टू, यहाँ आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक है। ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, ठीक है। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो ये बनता है ना, ठीक है। इसलिए ये जो पूरा फॉर्मूला है ये ए प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ ए क्या है, कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस बी क्या है, साइन अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में ये देखिए, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, ये अल्फ़ा बाई 2 है, अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर कॉमन है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, ठीक है। यहाँ माइनस बाहर कॉमन है, ये माइनस बाहर कॉमन मैंने ऐसे लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2,
स्केयर नहीं आएगा, कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू का होल स्केयर, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में हमारे क्या है माइनस ई रेज टू पावर 4 ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास क्या आ गया ई रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखिए हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, ई रेज टू पावर 2 इज टू टैन पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, ठीक है। तो हमें ये जो क्वेश्चन है टैन में चाहिए, ई रेज टू पावर 2 किस में चाहिए, टैन में चाहिए। तो हमारे पास ये तो कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 आया, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों से मैं कोस अल्फ़ा बाई 2 को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2, इसे न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। आगे ये कोस अल्फ़ा बाई 2 मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि कोस अल्फ़ा बाई 2 बाई अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 1 होता है। और ये कोस अल्फ़ा बाई 2 को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है टैन, ठीक है। अपॉन में ये कोस अल्फ़ा बाई 2 को इसके नीचे लेके जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 को इसके नीचे लेके जाऊँगा तो ये भी टैन अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू को ई रेज टू पावर 4 और ये स्केयर तो चल रहा है, ठीक है, ये स्केयर चल रहा है, ये स्केयर था ना यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं यहाँ 1 को क्या लिख सकता हूँ, टैन पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हम जो कर भी दें तो यही चीज़ आ जानी है, इसलिए हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाना है, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं टैन पाई बाई 4, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया ई रेज टू पावर 4 ये आ गया, ठीक है, ई रेज टू पावर 4 के इक्वल आ गया। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बना है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ए क्या है हमारा पाई बाई 4 प्लस बी क्या है टैन अल्फ़ा बाई मतलब कि अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, सॉरी ये नहीं, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो टैन पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है टैन ए प्लस टैन बी, तो यही है टैन पाई बाई 4 प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 इंटू टैन पाई बाई 4 मतलब कि 1 माइनस टैन ए इंटू बी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 4 ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ टेकिंग अंडर रूट जो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ये 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक स्क्वायर रूट से ये 2 कट जाएगा और यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया ई रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू टैन पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमें प्रूव करना था, ई रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू टैन पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया।